उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 9 अक्टूबर है और टाटा ग्रुप की एक और मज़ेदार स्टॉक के बारे में बात करते हैं। टीआरएफ का स्टॉक है ये। जिस तरह से टाटा ग्रुप में तेज़ी है, सारे स्टॉक उस तेज़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं, खासकर टाटा पावर और टाटा मोटर। तो ऐसे में एक कुछ और स्टॉक जो टाटा ग्रुप के हैं छिपे हुए, उन्हें ढूंढने को बनता है। टीआरएफ के स्टॉक उनमें से एक है। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ये जुलाई की बात है। तो जुलाई से स्टॉक नीचे गिरा और फिर ऊपर उठा। ऐसे में सही टाइम पे जिसने एंट्री मार ली होगी, प्रॉफिट उसके हाथ में होगा, या फिर कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तब किसी ने ख़रीद लिया होगा तो भी वो प्रॉफिट में होगा। तो बहरहाल मैं उसकी, अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं, और कोई बात नहीं अगर देखी भी नहीं है, नहीं देखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखिए। इसमें टारगेट अगर जान लेंगे आप, CMP से उठा लेंगे और स्टॉक ऊपर उठ गए तो आपको काफ़ी कुछ दे जाएगा। तो देखते हैं कि स्टॉक में गुंजाइश है भी कि नहीं है, कि फिर वैसे ही ऊपर ही हवाई बातें हैं। तो ये इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट है। इसमें कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि जो एक चीज़ है, साल भर पहले स्टॉक जिस कीमत पर ट्रेड करता था 80 रुपये की कीमत पे, इसने अप्रैल में शायद स्टॉक ने 80 रुपये की कीमत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाया। बस स्टॉक में एंट्री यहीं बनती थी, क्योंकि जब कीमत तोड़ ही नहीं पाया और वहीं से स्टॉक में अप ट्रेंड में मूव चालू हो गया, तो एंट्री तो तभी बनती थी, ठीक है। लेकिन ठीक जब नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब से स्टॉक अब डबल हो गया है। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक 100 रुपये की कीमत तक आ गया, और फिर 100 रुपया से फिर दोबारा से 160 रुपया, तो 167 रुपया, तो मतलब 67 रुपया तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही दे गया। तो ये है टीआरएफ, जिसे मैं जंगली खरगोश बोलता हूँ, और जंगली खरगोश की तरह ही ये मार्केट में चलता है। एकदम तेज़ी के साथ भागता है और फिर छिप जाता है, एकदम तेज़ी के बाद साथ भागता है और फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, या फिर ये स्टॉक नीचे गिर जाता है, कुछ भी मान लीजिए आप। तो कमाल का स्टॉक है। अब आप स्टॉक के साथ कितने दिनों तक रहेंगे ये आपके ऊपर है, नई एंट्री लेके, या फिर कि अगर आप पहले से एंट्री ले चुके हैं, चाहे 80 रुपया से हों या फिर कि उससे नीचे से हों। तो यही देखेंगे कि वो आगे के टारगेट क्या हैं। और उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी स्टॉक में जब रिवर्सल हो, ऐसे में ब्रेकआउट होने से पहले अगर आप स्टॉक में घुस जाते हैं, एंट्री बना लेते हैं, तो वो जब ब्रेकआउट होता है उस मूव का आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये भी वही काम कर रहा है, स्टॉक भी वही शेप बना रहा है। अब शेप का मायने ये होता है कि मैं मेरे हिसाब से बातें करता हूँ प्राइस मूवमेंट के बेस पे, स्ट्रक्चर वगैरह बना के, तो मैं वही स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे जो टारगेट है हमेशा अचीव होते हैं स्टॉक्स में। तो इसे पॉइंट 1 मान लें और इसे मान लें पॉइंट 2, जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है ना। तो अगर इसने जो पुरानी कीमत है, पुराने हाई की कीमत, मैं अभी कीमत बता भी दूंगा, अभी ट्रेड उसी कीमत कर रहा है। 1 रुपया 2 रुपया का अंतर हो सकता है, 68 हो सकता है, 69 हो सकता है, 169 हो सकता है, वो मैं अभी देख के बता दूंगा। तो स्टॉक ने अगर ये हाई तोड़ दिया तो फिर इसमें नॉर्मल सी बात है कि एक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और जानने वाली बात है कि जब इसने पहला हाई बनाया था तो ये 167 रुपया तक क्यों गया था, या 168 रुपया तक क्यों गया था, और बाद में प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो गई। पहले इस चीज़ को जान लीजिए, फिर आप क्लियर हो जाएंगे, मैटर क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ है आपके सामने कि ठीक है। सॉरी, मैं मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ज़रा यहाँ पे देखिए 2015 में, ठीक है। तो स्टॉक ने लास्ट टाइम कोशिश की थी इस कीमत को तोड़ने की, 167 रुपया। तो भाई जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अपने कोई भी स्टॉक को कभी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड नहीं करता है, खासकर टूटे हुए स्टॉक, वो अपने पिछले हाइज और लोज के बीच में झूलते रहते हैं। अगर ऊपर उठ जाते हैं तो तोड़ देते हैं, पुराने लोज तोड़ देते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं। अगर टूट रहे होते हैं और हाइज को तोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, सिंपल होता है, ठीक है ना।
तो ऐसे में ही लास्ट टाइम जो इसने हाई बनाया था इन कीमतों को नहीं तोड़ पाया था स्टॉक, तो नीचे गिर गया और नीचे गिर के 100 रुपये आ गया। तो आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्टॉक 167 रुपया से या 168 रुपया से टूट के 100 रुपया क्यों आ गया। अब दोबारा से वो 167 रुपया पे आया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक किसी भी कीमत को पहली बार में ना तोड़ पाए तो नीचे गिरता है और फिर जंप के साथ उठ जाता है और अपने 2 नए हाई बनाता है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ी बहुत और फिर ऊपर की तरफ चलने लगता है। तो स्टॉक के बिहेवियर होते हैं, तरीके होते हैं, स्टॉक किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न स्टॉक फॉलो कर रहा है। पहली बार में इसने अपना जो हाई था, माफ कीजिए जो लो था, नहीं तोड़ पाया और अब दूसरी बार में कोशिश कर रहा है। वही चीज़ मैं बोला था आपको कि रिवर्सल आते हैं जब स्टॉक में तो स्टॉक इसी तरह से बिहेव करते हैं। पहली बार में नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरी बार में तोड़ जाएंगे और दूसरी बार में अगर तोड़ दिया तो फिर जंप के साथ ऊपर उठ जाएंगे और वही जंप आपको ले लेना है, भले ही वो 150 रुपये का हो, भले ही वो 250 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, जो भी हो। अब इसमें टारगेट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट से पहले अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा हो कि जो नई एंट्री लेना चाहता हो तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए अभी स्टॉक काफ़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा, मौके दे रहा है, ठीक है ना, कि एंट्री लेने का। जैसे लास्ट ट्रेडिंग डे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सर्किट लगे हुए थे, गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे एंट्री लेने की, लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक ने मौका दिया। अगर ख़रीद लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं ख़रीद लिया और मंडे को अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप ख़रीद लीजिए, नई एंट्री बना लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। आप क्या स्टॉप लॉस आप चूज करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए या फिर कि आपको मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना। मोटा मोटी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इसका लास्ट ट्रेडिंग डे का लो था आप उसे स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। कीमत मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कीमत ही सब कुछ है और बिना कीमत जाने तो फिर 156 रुपया। तो स्टॉक तो सर्किट वाला है और ऐसे में आपको 156 या 57 रुपये का स्टॉप लॉस तो बनता ही है, यही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आप मार्केट पे छोड़ दीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदते हैं तो छोड़ दीजिए मार्केट पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब आते हैं टारगेट के ऊपर। तो उसके लिए मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट में हमेशा उसी से तुलना करता हूँ। पहली बात कि अगर स्टॉक ये तोड़ दे अपने 2015 के जो लो हैं इन्हें तोड़ दे तो ओबियसली स्टॉक ऊपर बढ़ जाएगा, जैसे कि स्टॉक अपना नेचर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक के पास कोई हर्डल नहीं होगा 221 रुपया तक। पहला टारगेट आप 221 रुपये रख लीजिए, 220 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना। पहला टारगेट 220 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम करे, अगर करता है तो, अगर नहीं करता है तो ठीक है स्टॉक और ऊपर उठ जाएगा 343 यानी 44-45 रुपया तक ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक को ऊपर उठने में कोई दिक्कत होगी और नहीं कोई हर्डल है, तो धीमे धीमे स्टॉक ऊपर ही उठता जाएगा। यहाँ पे स्टॉक करेगा थोड़ा सा 430 रुपया के आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ये आप समझ के रखिए कि स्टॉक ने ये हर्डल तोड़ दिया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में छोटी क्वांटिटी रखिए, अगर आप पहले से हैं तो फिर धीमे धीमे जैसे जैसे स्टॉक ऊपर उठता जाए वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज करते जाइए। और 480 रुपया और 500 रुपया के बाद से स्टॉक में यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है 600 रुपया तक। तो 600 रुपये इसका तीसरा टारगेट। दूसरा टारगेट आप जैसा भी बना के रख सकते हैं, जो भी आप चाहें कि मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए। 600 रुपया तक पहली बात मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ 600 रुपये बना सकते हैं। अब 600 रुपये के बाद स्टॉक ज़रूर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो 600 ही रुपया रखिए। अब यहाँ पे जैसे कि ये हर्डल नीचे तोड़ रहा है स्टॉक, अब कितना टाइम लेगा और कितने टाइम बाद ऊपर उठेगा, ऐसे में स्टॉक फिर ऊपर की तरफ भाग जाए, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि 600 रुपया और 600 रुपया के बाद से ऊपर पूरे 1100 रुपया था,
पूरे 1100 रुपये का टारगेट माने। तो जो हर्डल है वो मोटा मोटी मैंने आपको बता दी, स्टॉक क्यों ऊपर नहीं चढ़ रहा और स्टॉक कब ऊपर चढ़ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ी इस वीडियो में बताने के लिए। स्टॉक कब ऊपर चढ़ेगा, कौन कौन से टारगेट रखें, और स्टॉक नीचे टूटेगा तो ऐसी मुझे फ़िलहाल गुंजाइश नहीं लग रही अक्टूबर के महीने में। बाद में दिवाली के बाद में आप देख सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो आपको मिल रहा हो वो 50% कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू में आप 1000 रुपये का टारगेट मोटी मोटी मान के चल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो लॉन्ग टर्म में आपका टारगेट हाँ वो 1050 रुपया या 1100 रुपया होना ही चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद और स्टॉक ऊपर उठ गया 1170, यानी जहाँ से टूटा था वहीं पे आ गया, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी जैसा कि स्टॉक अभी बिहेव कर रहा है। ये जब मान के चलते हैं ये 1170 रुपये की कीमत है, वो स्टॉक फिर दोबारा से 1170 रुपया पे आ गया, तो फिर वो बी टाइप की शेप बना देगा और स्टॉक फिर ऊपर उठेगा, या तो ऊपर उठेगा पुरानी कीमत को तोड़ देगा तो ऊपर उठ जाएगा, और नहीं तोड़ पाया तो स्टॉक नीचे गिर जाएगा। ऐसे में ये होती है प्रॉफिट बुकिंग, फिर दोबारा से स्टॉक झटका मारेगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो स्टॉक धुआंधार है, और ऐसे में इसका जो फाइनली जो टारगेट है वो 1500 रुपया रख लूँगा। तो चलिए, वीडियो देख के मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।